साइकोलॉजी बाबू है या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का खेल बहुत ही बेकार होता है। कहीं आपका बच्चा भी कांग्रेस जनता पार्टी के बहकावे में तो नहीं आ गया है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन बच्चे का ध्यान रखना ये आपका फर्ज बनता है। पहले ये आंदोलन नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया और फिर सांसद की तरफ मार्च भी निकाला गया, जबकि उस समय सांसद का सत्र चल रहा था। भीड़ को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। कुछ रिपोर्ट में संख्या हजारों में बताई गई, जबकि कुछ जगह इससे कहीं अधिक दावे किए गए। इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कभी कभी आंदोलन की दिशा बहुत तेजी से बदल सकती है। इसलिए किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले उसके उद्देश्य, नेतृत्व और संभावित परिणामों को समझना जरूरी है। मेरे मन में एक सवाल है, अगर सरकार ने आखिरकार कार्रवाई की तो पहले इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया? क्या यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति थी? इसका स्पष्ट उत्तर फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रश्न की तरह ही देखना चाहिए, निष्कर्ष की तरह नहीं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। सोचिए, अगर पुलिस सांसद की ओर बढ़ रही भीड़ को नहीं रोकती और यह भीड़ लगातार बढ़ते जाती, चाहे वो 50,000 होती, 1 लाख होती या उससे भी अधिक, और अगर सांसद परिसर की सुरक्षा भंग हो जाती या किसी तरह का नुकसान होता तो क्या स्थिति बनती? हमने हाल के वर्षों में नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में बड़े जन आंदोलन के अलग अलग परिणाम देखे हैं, लेकिन हर देश की राजनीति, संवैधानिक और सुरक्षा परिस्थितियां अलग होती है। इसलिए किसी भी देश की घटना की सीधी तुलना भारत से करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर पुलिस ने मार्च को रोक दिया, झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए और उसके बाद आंदोलन को लोगों की सहानुभूति भी मिली। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि किसी भी बड़े आंदोलन को केवल एक ही नजरिए से मत देखिए। हर घटना के कई पहलू होते हैं। कौन लाभ में रहा है, किसे नुकसान हुआ है, किसे सहानुभूति मिली और किसकी छवि प्रभावित हुई, इन सभी बातों को शांत दिमाग से विश्लेषण करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई निश्चित साजिश थी, क्योंकि इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन राजनीति और बड़े आंदोलन में हर कदम के कई परिणाम होते हैं। इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी है। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने पर बिना सोचे समझे किसी आंदोलन का हिस्सा ना बने। पहले तथ्यों को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। आपका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी पिछले वीडियो पर कई लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों को लगा कि मैं सरकार के पक्ष में हूँ, कुछ को लगा कि मैं आंदोलन के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरी कोशिश केवल घटनाओं को अपने नजरिए से समझने और समझाने की थी। जहाँ तक सीजेपी की बात है, उसकी विचारधारा और भविष्य की दिशा समय के साथ अधिक स्पष्ट होगी। फिलहाल उस पर अंतिम निष्कर्ष निकलना जल्दबाजी होगी। अगर आंदोलन का उद्देश्य केवल नीट पेपर लीक या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग था, तो ये भी एक वैध सवाल है कि सांसद मार्च सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश और सोशल मीडिया पर गाली गलौज जैसी घटनाएं उस उद्देश्य को कितना आगे बढ़ाती है। यह इस विषय पर मेरी आखिरी वीडियो है। बाकी आप सुरक्षित रहिए, तथ्यों को पढ़िए, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लीजिए, किसी भी पक्ष के बहकावे में मत आइए और अपना निर्णय खुद लीजिए। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।